Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पुलिस ने हैप्पी पेट्रोल पंप संचालक से रंगदारी मांगने वाले अपराधियों को किया गिरफ्तार। घटना में शामिल 4 अपराधियों को भेजा जेल। चुनावी माहौल के बीच आयकर विभाग की टीम ने गिरिडीह में दी दबिश। शहर के 2 व्यापारियों के घर और फैक्ट्री पर किया रेड। गिरिडीह शहरी क्षेत्र का शिव मोहल्ला बना राजनीति का अखाड़ा। भाजपा ने कार्यक्रम आयोजित कर झामुमो को दिखाई ताकत। स्वीप के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चलाया गया कार्यक्रम। डुमरी में मेहंदी प्रतियोगिता और बगोदर में बच्चों ने निकाली रैली। उपायुक्त ने भी मतदाता जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। शहरी क्षेत्र के हैप्पी पेट्रोल पंप के मालिक से रंगदारी मांगने वाले 4 अपराधियों को गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी पचम्बा थाना क्षेत्र के बनखंजो का रहने वाला सोहेल अंसारी उर्फ नेटी व शाहिद अंसारी, बोड़ो निवासी मोहम्मद एहसान अंसारी व नगर थाना क्षेत्र के न्यू चूड़ी मोहल्ला का रहने वाला मोहम्मद एहसान अंसारी शामिल है। शुक्रवार को जीएसपी मुख्यालय नीरज कुमार सिंह ने नगर थाना में प्रेस वार्ता कर चारों अपराधियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि बीते 14 अक्टूबर की रात को शहर के बस स्टैंड रोड स्थित हैप्पी पेट्रोल पंप में कुछ अपराधी पहुंचे और पंप के कर्मियों से 5,000 रुपए छीन लिया और फिर पंप के मालिक प्रमोद कुमार से रंगदारी की मांग की। इस मामले को लेकर पंप के कर्मी विजय विश्वकर्मा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गयी, जिसे बताया गया कि अपराध कर्मियों द्वारा उनके पंप में पहुंचकर गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे और रंगदारी के रूप में 5,000 रुपया छीन लिया एवं धमकी दिया कि 15 दिनों के बाद फिर 5,000 रंगदारी पहुंचाना है। इसके बाद थाने में अज्ञात अपराध कर्मी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। नगर थाना द्वारा कांड की त्वरित उद्भेदन हेतु एक टीम का गठन कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छापेमारी कर सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया कि गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त एक काला रंग का बुलेट मोटरसाइकिल, चाकू लूटा गया, रुपया, 2 मोबाइल फोन आदि बरामद किया गया है। इसी महीने के 15 तारीख को नगर थाना में एक केस प्रतिवेदित हुआ था हैप्पी सर्विस स्टेशन पेट्रोल पंप के द्वारा, जिसमें कंप्लेन किया गया था कि उसके यहाँ तेल भराने के नाम पर 2 लड़का आया, तेल भरवाया और जब पेट्रोल पंप कर्मी उससे पैसा मांगने लगा तो पैसा भी नहीं दिया और उससे उसका 5,000 रुपया उसके स्टाफ से छीन लिया। उस दिन तो वो भाग गया। अगला दिन फिर उसका दो अपराध कर्मी आकर के फिर रंगदारी के रूप में उससे पैसा मांगने लगा पेट्रोल पंप कर्मी से। थाना को सूचना मिली तो त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी दिन जो नेक्स्ट टाइम आया था पैसा मांगने के लिए रंगदारी के रूप में, उसको उसी दिन पकड़ लिया गया। पहला दिन जो इन्वॉल्व था वो भाग चुका था, तो एसपी साहब के निर्देश पर केस तो रजिस्टर हुआ ही, एक टीम बनाई गई इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में, जिसमें सब इंस्पेक्टर संजय, एएसआई प्रमोद कुमार और सरजू प्रसाद, मनोज कुमार दास, ये सभी
टीम में शामिल थे। टीम के द्वारा एक तालमेल के साथ काम करते हुए इस केस में बाकी जो 2 अभियुक्त था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया और कांड में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, बुलेट मोटरसाइकिल, चाकू और मोबाइल जिससे रंगदारी मांगा जा रहा था, कहा जा रहा था कि तुमको प्रत्येक महीना पैसा देना रंगदारी के रूप में 5,000 रुपया। कितना? 5,000 रुपया प्रत्येक महीना हमको रंगदारी देना होगा। तो टोटल 4 अभियुक्त घटना में प्रयुक्त चाकू, मोबाइल, बुलेट मोटरसाइकिल और छीना हुआ 5,000 रुपया ये सारा बरामद कर लिया गया है। 2 एक्यूज पहले ही जेल जा चुका है, 2 आज जेल जा रहा है। और ये नगर थाना टीम द्वारा बहुत ही अच्छा और 1 सप्ताह के अंदर सभी एक्यूज को पकड़ के जेल भेज दिया गया। बहुत सराहनीय पहल हुआ है। कारण क्या था सर? इसके पूर्व में भी क्या किसी के द्वारा मांगी गई थी अपराधियों के द्वारा? ये बात तो खुल के नहीं आई है अभी तक। उस दिन के बाद दोहरा करके नेक्स्ट डे ही गया था पैसा मांगने और फोन पर भी उसको धमकी दे रहा था। जो अब तक बात यही आई है। ये पहली बात है हम लोग ये इस घटना में इनकी संलिप्तता पहली बार है। कहाँ के रहने वाले? ये सभी लोकल है, गिरिडीह क्षेत्र। पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है इनका क्या? वो अब छानबीन किया जाएगा और इसके बारे में अनुसंधान में देखा जाएगा। गिरिडीह में चुनावी माहौल के बीच शुक्रवार की सुबह आयकर विभाग के दबिश देने के बाद हड़कंप मच गया। आधा दर्जन गाड़ियों में रांची से आए आयकर विभाग के 1 दर्जन अधिकारी व कर्मी गिरिडीह के प्रतिष्ठित किताब विक्रेता शारदा भवन के संचालक मनीष वर्णवाल के बरगंडा स्थित घर पर छापेमारी की। साथ ही टीम ने सैलपुत्री स्टील फैक्ट्री के संचालक राकेश वर्णवाल के घर और फैक्ट्री पर भी रेड किया। यह कार्रवाई सरकारी टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हालांकि टीम में शामिल आयकर के अधिकारियों ने छापेमारी को लेकर कुछ भी नहीं कहा। छापेमारी दल में शामिल अधिकारियों ने दोनों ही व्यवसायी के घर से कई दस्तावेज भी जब्त किए हैं। छापेमारी के दौरान सुरक्षा को लेकर भारी संख्या में अर्धसैनिक बल के जवान मुस्तैद हैं। गिरिडीह विधानसभा में शहरी क्षेत्र का शिव मोहल्ला इन दिनों राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है। कुछ दिनों पहले झामुमो ने यहां एक कार्यक्रम आयोजित कर शिव मोहल्ला के दर्जनों युवाओं को पार्टी में शामिल करने की घोषणा की थी और दावा किया कि सभी युवा भाजपा समर्थित है। इसके बाद भाजपा युवा मोर्चा ने इसे सिरे से खारिज किया था। शुक्रवार को भाजपा ने शिव मोहल्ला में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर झामुमो को चुनौती दी है। कार्यक्रम में भाजपा के गिरिडीह विधानसभा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहबादी, विनय सिंह, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी, युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष विवेक कुमार गुप्ता आदि लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान शिव मोहल्ला में नए लोगों को भी भाजपा में शामिल करवाया गया। वहीं पुराने लोगों को कार्यक्रम के दौरान फूल माला पहनाकर सम्मानित किया गया। मौके पर नगर अध्यक्ष ने कहा कि यह कार्यक्रम मुख्य रूप से झामुमो को आईना दिखाने के लिए किया गया था। कहा कि झामुमो शिव मोहल्ला के लोगों दिखाकर राजनीति कर रही थी, जिसके तहत यह कार्यक्रम आयोजित था। उन्होंने कहा कि शिव मोहल्ला के लोग सदस्य राष्ट्रवादी देशभक्त हैं।
आज हम लोग का शिव मोहल्ला में यह कार्यक्रम मुख्य रूप से नए नए सदस्यों को ज्वाइन करने के लिए रखा गया था, जिसमें हम लोगों के हरिजन मोहल्ले से लगभग 50, विश्वकर्मा समाज के लगभग 15 से 20 और विभिन्न जगहों से जो कुछ दूसरे पार्टी से भी अपना विचारधारा रखते थे। और पिछले दिनों कुछ युवा ऐसे भी थे जो दल बदल कर झामुमो में जाने का प्रयास गलत ढंग से लीक किया गया था, जो उसमें गए न है, फिर भी उनके इज्जत और सम्मान में ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उनको वापसी भी कराई। और यह आयोजन मुख्य रूप से इसी उद्देश्य से किया गया था। पिछले दिनों शिव मोहल्ला का नाम लेकर एक प्रेस रिलीज जारी किया गया कि शिव मोहल्ला के विश्वकर्मा समाज सहित काफ़ी लोगों ने झामुमो ज्वाइन कर लिया है, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। सारे राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त, देशभक्त हैं। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निर्भय शाहबादी ने कहा कि कार्यक्रम में शामिल लोग सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, दूसरे के बिछाए जाल में आकर नहीं फंस सकते हैं। उन्होंने झामुमो पर सीधा हमला करते हुए कहा कि सरकार में सबसे ज्यादा नुकसान और शोषण व्यवसायी वर्ग का हुआ है। धमकाकर राजनीतिक करने वाले लोग का जनता समझ चुकी है। 5 वर्षों में जिले में क्या विकास हुआ है, इसका पैमाना मेरी रिपोर्ट कार्ड आने के बाद जनता उससे मिला सकती है। उन्होंने कहा कि बगैर टेंडर और विभाग की अनुमति के ही शिलान्यास और उद्घाटन हो रहे हैं। पैसा कहां से आएगा यह भी पता नहीं है। विकास का झूठा प्रचार कर जनता को गुमराह किया जा रहा है। पट्टा पहनाने वाले लोग आज ये देख लीजिए, इस चेहरों को देख लीजिए, जो बैठे हैं यहाँ के प्रतिष्ठित लोग हैं, इनका अपने क्षेत्र में पूरे तरह से कमांड है। यहाँ के बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, छोटी सी बात में इधर से उधर होने वाले नहीं है भाई। आप कितना भी नाटक कर लो, जाल बिछा लो, तो आता है ना वो किस्सा था ना, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, धमकी देता है। नहीं तो ये तो धमकी देता है और कहता है जाल में लगा करके फेंक देंगे, इसको भी उसको भी, किसको किसको फेंकेगा वो जाल में, बोरे में बंद करके। सबसे जगह नुकसान अगर हुआ है किसी को, गिरडी में कोई भी वर्ग होगा, सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो वो है हमारा व्यवसायी वर्ग। प्रताड़ित किया गया है, उनसे दोहन हुआ है, उनका शोषण हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हो गया है। जो चाहते हैं जिसका नाम दे दो, निर्भय शाहबादी का नाम दे दो, विनय बाबू का नाम दे दो, इनको नाम देके धमकी देने का काम करते हो। गिरिडीह जिला के धनवा विधानसभा का चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के टूट के कारण महागठबंधन के सहयोगी झामुमो और माले आमने सामने, वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के धनवा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के कारण यह सीट भाजपा के लिए भी महत्वपूर्ण बन गया है। वहीं धनवार क्षेत्र के बड़े समाज सेवी निरंजन राय के चुनावी मैदान में आने के बाद धनवार का रण और भी रोमांचक होता दिख रहा है। समाज सेवी निरंजन राय ने गुरुवार को अपने समर्थकों के साथ बैठक कर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। वहीं शुक्रवार को नाम निर्देशन पत्र की खरीद कर चुनाव लड़ने की अपनी मंशा साफ कर दी है। निरंजन राय ने अपनी पत्नी दीपा देवी के नाम पर भी एक नाम निर्देशन पत्र खरीद की है। क्या आप लोग का मंजूर है? और आप घोषणा किया, आज से ही आप अपना काम, अपना कर्तव्य, क्या आप लोग का मंजूर है? और आप हर व्यक्ति निकलना चाहिए और डोरंडा का पूरा चलो, डोरंडा खोरे महुआर से घोरथमा तक पूरा चक्का जाम होना चाहिए। गिरिडीह विधानसभा सीट से जागरूक जनता पार्टी की उम्मीदवार अनीसा सिन्हा ने नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद शुक्रवार को बनखच्चों में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। मौके पर राधा स्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश सिन्हा भी मौजूद थे। इस दौरान मुकेश सिन्हा ने कहा कि जागरूक जनता पार्टी की उम्मीदवार अनीसा सिन्हा एक जुझारू महिला है, जो जीतने के बाद
गिरिडीह को विकास के पथ पर आगे ले जाएगी। इसलिए गिरिडीह की जनता चुनाव में इनका समर्थन करे। वहीं अनीसा सिंह ने कहा कि उन्होंने जो वादा गिरिडीह की जनता के साथ किया है वह जीतने के बाद उसको जरूर पूरा करेंगे। कार्यालय उद्घाटन के दौरान सुबोध सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। जरा पीछे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जाइए उधर नहीं अभी नहीं कौन आ रहा आदाब जोहार। मैं अनीसा सिन्हा गिरिडीह विधानसभा की प्रत्याशी हूँ और आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे चुनावी कार्यालय प्रधान कार्यालय में जो है आज उद्घाटन किया गया। सारे परिवार हमारे साथ हैं, बहुत खुशी का महसूस हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी परिवार हैं हमारा सहयोग करें ताकि अपने गिरिडीह क्षेत्र का मैं बखूबी से विकास कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भैया। आज जागरूक जनता पार्टी का प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया गया बोड़ो बनखंजों में और हमारे प्रत्याशी गिरिडीह विधानसभा प्रत्याशी अनीसा सिन्हा के नेतृत्व में गिरिडीह विधानसभा मजबूती से कार्य कर रही है और गिरिडीह के समस्त जनताओं से यह निवेदन है कि जुझारू महिला उम्मीदवार का समर्थन करें और जैसा कि प्रत्याशी ने वादा किया है क्षेत्र में कि विधानसभा इलेक्शन के जीतने के उपरांत कई सारी घोषणाएं हैं मैडम की, शिक्षा, जल, बिजली, पानी, रोजगार, आवास, इन सबों पे प्रखर रूप से जो है कार्य करने का मैडम वादा कर रही है और सभी महिलाओं से मैं निवेदन करता हूं कि महिला का हाथ को जो है मजबूत करने का कार्य करें। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव 2024 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु व्यापक जन जागरूकता को लेकर समाहरणालय परिसर से एलईडी जागरूकता वाहन निकाला गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रिय लकड़ा ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि स्वीप कार्यक्रम के तहत लो परसेंटेज वाले बूथ को चिन्हित कर व्यापक प्रचार प्रसार का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में लो परसेंटेज वाले बूथ, गांव, कस्बों, टोलों में डिजिटल वैन जाकर लोगों को मतदान और चुनावी प्रक्रिया के संबंध में जागरूक करेगा। इस दौरान आम जनों को मतदान की तिथि 20 नवंबर को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, स्वीप कोषांग की टीम, मीडिया कोषांग की टीम, निर्वाचन शाखा के अधिकारी एवं अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित हैं। आगामी विधानसभा चुनाव 2024 पूरे राज्य में 2 चरणों में होने हैं, जिसमें कि गिरिडीह जिला अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र में मतदान की तिथि 20 नवंबर 2024 को है। इसके लिए जिला प्रशासन एवं हमारे सभी प्रखंड स्तरीय अनुमंडलीय स्तरीय टीम के द्वारा वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। पूर्व में बेहतर निबंधन कराया गया है और हम लोग विभिन्न माध्यम से स्वीप यानी कि मतदाता जागरूकता, वोटर अवेयरनेस संबंधी प्रचार प्रसार की गतिविधि करते हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा हम लोगों को एलईडी टीवी युक्त वैन मिला है, जिसके माध्यम से विभिन्न ऑडियो विजुअल्स जो प्रिपेयर किए गए हैं वोटर अवेयरनेस स्वीप एक्टिविटी के लिए, वो आज हम लोग यहाँ पे हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। ये विभिन्न क्षेत्रों में इसका परिभ्रमण होगा, खासकर ऐसे क्षेत्रों में जहाँ की पिछले लोकसभा में लो टर्नआउट हुआ है और हम लोग आप लोगों के माध्यम से सभी आमजनों को और खासकर युवा वोटर्स को और शहरी वोटर्स को और ऐसे मतदान केंद्र जहाँ की कम वोटिंग हुआ है उनको अपील करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने घरों से निकल कर आएँ और स्वयं एवं अपने परिवारजनों और मित्रों को भी 20 नवंबर को वोट करने के लिए प्रोत्साहित करें। सर, ये जो प्रचार वाहन अभी निकला है तो ये कब तक सर भ्रमण करेंगे? मतलब प्रचार का जो अंतिम तारीख है वहाँ तक करेंगे या वोटिंग के दिन तक करेंगे? इसका कब तक है? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा
सभी जिला जनसंपर्क पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित किया गया है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से विधानसभा चुनाव को कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने गिरिडीह कॉलेज मोड़ चेक नाका का औचक निरीक्षण कर विधि व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने गिरिडीह कॉलेज मोड़ चेक पोस्ट पर तैनात गश्ती दल SST आदि के कार्यों का निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने जिले में प्रवेश करने वाले वाहनों की सूची व चेक नाकों की सक्रियता का गहनता से निरीक्षण किया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट को रोस्टर के अनुसार गंभीर व अलर्ट होकर वाहनों और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश दिया। उन्होंने हर गतिविधि पर CCTV से निगरानी करने का निर्देश दिया। साथ ही अवैध शराब, पैसा या अन्य किसी भी संदिग्ध वस्तुओं के पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई कर सूचना देने का निर्देश दिया है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किसी प्रकार की कोई चूक न हो, इस पर अत्यंत गंभीर रहकर कार्य करने का निर्देश दिया गया। गिरिडीह जिला प्रशासन के द्वारा 100% मतदान सुनिश्चित कराने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। शुक्रवार को डूमरी प्रखंड के जामतारा पंचायत में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मेहंदी प्रतियोगिता के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं एक जगह एकत्रित होकर मतदाता प्रतिज्ञा की शपथ ली। इस दौरान सभी के बीच मतदाता मार्गदर्शिका का वितरण किया गया। इस दौरान सभी को मतदान की तिथि 20 नवंबर की महत्व, निर्वाचन प्रणाली समेत अन्य जानकारी दी गई। वहीं बगोदर में स्कूली बच्चों के द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक रैली निकाली गई। रैली में +2 उच्च विद्यालय बगोदर के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने पूरे बगोदर क्षेत्र का भ्रमण कर सभी लोगों को मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। बनो देश के भाग्य विधाता, अब जागो प्यारे मतदाता, वोट ना कोई बेकार हो।